मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुका है और ये राहुल गांधी का दूसरा यात्रा पूरे देश भर में 6200 किलोमीटर का फासला तय करेगा। असम में ये यात्रा पहुंच चुका है, बंगाल के मुर्शिदाबाद मालदा में भी ये यात्रा पहुंचेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस सिलसिले में बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जाहिद हुसैन साहब हैं। जाहिद भाई, जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला हो रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, आज़ाद भारत में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, न जाने कितनी यातनाएं दी गई थी, उनको जेल में डाला गया था, सालों साल जेल में रहे, तब जाके आज़ादी मौसर हुआ है पूरे भारतवर्ष को। हिंदुस्तान में ये दूसरी गांधी की लड़ाई है, आज़ाद भारत की लड़ाई है। आज़ाद भारत में संविधान को बचाने की लड़ाई है, अधिकार और इंसाफ और न्याय की लड़ाई है, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अधिकार और हक और इंसाफ की लड़ाई है। कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो वन हुआ था, उसके बाद 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार मिली। क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा में कांग्रेस एक मजबूत पोजीशन हासिल कर पाएगी? देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उसमें आपको याद है कि तेलंगाना हम लोगों ने जीता है, और जहां 3 राज्यों में राजस्थान को छोड़कर और छत्तीसगढ़ को छोड़कर मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार थी, और कांटे की लड़ाई तीनों जगह हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कांटे की लड़ाई है। और ये राजस्थान का आपको मालूम है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी आती है, ये परंपरा रहा है राजस्थान का, तो हम इसको हार नहीं मानते। अंतिम जो लड़ाई है 2024 की, जो सत्ता से बेदखल करना है फासिस्ट ताकत को, जो देश के अंदर में एक धर्म की राजनीति चलाना चाहते हैं, एक धर्म की संविधान को बनाना चाहते हैं, एक धर्म का कानून पूरे भारतवर्ष में नाफिज करना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। बंगाल में भी यात्रा दाखिल होगी, 8 दिन तक ये यात्रा चलेगा। बंगाल में ममता की हुकूमत है, यहाँ पे कांग्रेस की यहाँ पे विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, सिर्फ लोकसभा में 2 सीट है। तो क्या बंगाल में कोई खास असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी, उसके बाद मगरी बंगाल में कांग्रेस का जनाधार बहुत है। हम कह सकते हैं कि हम असेंबली में नहीं हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि मगरी बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं। आप घासबांध पानी पंप के चौराहे पर खड़े हैं, आपने देखा होगा, जीता जागता सबूत देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता यहाँ पर डट कर लड़ रहे हैं और न्याय की आवाज़ दे रहे हैं। तो इसी तरह पूरे मगरी बंगाल में कांग्रेस का जनाधार है, और हम एक विचारधारा है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, विचारधारा कभी खत्म नहीं होता। विचारधारा ये गांधी जी का विचारधारा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचारधारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचारधारा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विचारधारा है। इसकी बुनियाद अपने खून से देकर हम लोगों ने अपनी शहादत देकर इस विचारधारा को हिंदुस्तान की ज़मीन पर कायम किया है। ये अंतिम क्षण तक भी ये विचारधारा समाप्त नहीं होगा, चाहे फासिस्ट ताकत पूरी ताकत लगा दे, पूरा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा दे, वरना ये विचारधारा कभी समाप्त होगा नहीं और ना ही खत्म होगा। राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है 22 जनवरी को, और कांग्रेस के नेता खड़गे ने कहा है कि जिन्हें जाना है वो जाए, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में एक बड़ी रैली निकलने वाली है। देखिए, जहाँ तक खड़गे जी ने कहा है, 22 तारीख को जो राम मंदिर में उद्घाटन है, जिस तरह का चल रहा है, ये 4 शंकर आचार्य ने ये कहा है अपशगुन है, इसलिए कि राम मंदिर का उद्घाटन ऐसे समय पे हो रहा है जो राम मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं है। एक फेस में तैयार हो चुका है, कई फेस बाकी है, और पूरे फेस में राम मंदिर तैयार होने के बाद शंकर आचार्य जी के कहने पर, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ऐसे हालात में राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है धर्म अनुसार के तहत, हिंदू धर्म मान्यता के तहत। और यही बात को दर्शाता है कि मोदी जी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरह से हिंदू धर्म को हाईजैक किया है, और हिंदू धर्म के महंतों के ऊपर में, बाबाओं के ऊपर में, शंकराचार्य के ऊपर में किस तरह से लगाम आरएसएस और बीजेपी लगाना चाहती है और हिंदू धर्म को हाईजैक करना चाहती है, इस बात को दर्शाता है।
एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या 24 में बदलाव आएगा देश भर में? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पोजीशन पर है। देखिए, हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत इस सिलसिले में देना चाहते हैं, आप उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या देखकर आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर सही मानों में भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत स्थिति में है, इतने जनाधार की पार्टी है, तो ईडी और सीबीआई को हटा दे, इनकम टैक्स का रेट को हटा दे और विचार, जहाँ पर विचार अंतिम विचार होते हैं, उस विचार के न्यायाधीश के खिलाफ साजिश न करे, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी जमीन के पटल पर चारों खाने चित हो जाएगी। इसके पास कोई विचारधारा नहीं, कोई जनाधार नहीं और बीजेपी को मुंह की पड़ेगी। ये सिर्फ धांधली करके और डरा के और लोगों को बांटकर राजनीति करना चाहती है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं कि कितने लोगों को कंबल दिया गया, किसके तरफ से दिया गया? देखिए, आपको पता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है। मणिपुर से लेकर दूसरा ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, मणिपुर से शुरुआत हुई है और अंतिम चरण बम्बई में जाकर समाप्त होगा और 5 दिनों का यात्रा मगरी बंगाल में भी रहेगा। चाहे वो कुछ बिहार का इलाका हो, जलपाईगुड़ी का हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद का इलाका हो, चाहे मालदा का इलाका हो, उस इलाके से राहुल जी यात्रा करेंगे, न्याय यात्रा। इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की। एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा नेता जो आज़ादी से पहले हम महात्मा गांधी के रूप में देख रहे थे। आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में अगर दूसरी गांधी को देख रहे हैं तो वो राहुल गांधी है, जो महात्मा गांधी का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, महात्मा गांधी के आवाज़ को आगे ले जा रहे हैं, उनके विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। और उनका एक ही मकसद है, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को काम मिले और हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, उसका हक मिले। ये थे जाहिद हुसैन। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 2 निकला है और बंगाल में भी ये यात्रा दाखिल होगा, तो देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा कितने कामयाब होते हैं और क्या वोटों में कन्वर्ट होगा, ये देखने वाली बात है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।